वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सब बोली गौरंग 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 गौरंग। हमारे आचार्य गणों ने, वैष्णवों ने ये वर्णन किया है कि इस कलयुग के अंदर जिसके मुख पर ये गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम आता है, उसके सारे अमंगल भी मंगलमय बन जाते हैं। इतना पावनी नाम है। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु के जो निज पार्षद हुए, उनके जीवन चरित्र को श्रवण करने से एक तो हमारा भक्ति के पथ पर हमारा मार्ग क्लियर होता है कि कैसे हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। क्योंकि भगवद गीता में कहा है ना भगवान ने, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् तरोवे जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। कि जैसे जैसे समाज के अंदर श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, पीछे आने वाली जनरेशन भी उनका अनुकरण करती है। इससे अगर किसी को भक्ति के पथ पे आगे बढ़ना है तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के जीवन को श्रवण करना अवश्यंभावी है। कम से कम अपनी परंपरा के विषय में तो पता होना चाहिए। और ऐसे आचार्यों के चरित्र को श्रवण करते करते हम नरोत्तम दास जी महाराज के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, जो कि अभी तक पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। तो सही में कहूं, ये जब हरिनाम संकीर्तन होता है तो मैं भूल जाता हूं मुझे कथा भी करनी है। क्योंकि हरिनाम संकीर्तन के अंदर जो आनंद है वो किसी और जगह पे नहीं है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के चरित्र को हम थोड़ा आज आगे बढ़ाएं और प्रयास करेंगे। आज ठाकुर जी की कृपा रही तो उसको पूर्ण करें, नहीं तो फिर अगली कथा में तो पक्का पूरा होगा, आगे जैसे हरी इच्छा। तो हम सबने श्रवण किया कि किस प्रकार नरोत्तम दास जी महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की दो जो शास्त्र हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक है नरोत्तम प्रार्थना, और उनमें से बहुत सारी प्रार्थनाएं हमारे वैष्णव समाज के अंदर रोज गाई जाती हैं, रोज। और अगर किसी को कृष्ण प्रेम चाहिए तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की जो बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनमें से मात्र दो पुस्तकें पढ़ने से और समझने से उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अवश्यंभावी होगी। एक प्रेम चंद्रिका, प्रेम भक्ति चंद्रिका, और दूसरी नरोत्तम प्रार्थना। इसमें बहुत सारे भजन आपने सुने होंगे, जय अनिलो प्रेम धन करुणा चूर। क्योंकि ये नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने उस भाव में, उस दिशा में गाई हैं जब उनका विरह चरम सीमा पे था। तो आइए हम उनके चरित्र को थोड़ा श्रवण करें कि नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज जब पुनः दीक्षा लेने के बाद खेतुरी ग्राम में अपने गांव में पहुंचे और अपने पिता के यहां पर ना रहकर एक आश्रम में, मठ में, वहीं पर भजन कीर्तन करते रहे, तो उनके जो शरीर के माता पिता थे रोज उनसे पूछते कि पुत्र तुमने तो वैराग्य जीवन अपना लिया है और हमारे पास इतना सारा धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब हम कहाँ करें? तुम तो वैरागी बन गए जो एक समय भोजन करके भी अपना जीवन यापन कर लेते हो। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज अपने पिता को कहते कि मैंने तो संन्यास ले लिया है, मुझे अधिकार तो नहीं आपको आज्ञा देने का, पर आप बारंबार पूछते हो तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपके पास जो भी धन है, जो भी वैभव है, जो ऐश्वर्य है, वो सब कुछ ठाकुर जी की सेवा में लगा दीजिए। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराइए, प्रचार कार्य में वैष्णव सेवा कीजिए,
भागवत कथा होनी चाहिए, हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए, इस प्रकार के कार्यों में अपना धन खर्च कर दीजिए। क्योंकि बिरज वृंदावन के अंदर इसे कहा जाता है, काया शुद्ध होए हरि की सेवा में लगाने से, और माया भी शुद्ध होए हरि की सेवा में लगाने से, हाथ शुद्ध होए हरि की सेवा करने से, पांव शुद्ध होए तीर्थ में जाने से। और नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज अपने पिताजी को इस प्रकार समझाते कि आज तक जिसने भी जीवन में धन जमा किया उसकी तृप्ति कभी नहीं हुई, उसकी प्यास कभी बुझी नहीं, वो हमेशा अतृप्ति रहे। पर जिन्होंने इस धन और वैभव को ठाकुर जी की सेवा में लगाए वही तृप्त होकर गए। वो देखा जाए तो वास्तव में जो हमने जमा किया वो हमारे काम का नहीं, जो खर्च किया वो वाकई में हमारा है, और उसमें से भी जो ठाकुर सेवा में गए वो वास्तव में हमारा है। जो जमा किया वो तो पीछे वाले उड़ाएंगे। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के पिताजी कृष्णानंद जी ने अपने पुत्र से पूछा तो फिर क्या करना चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। और नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के पिता के पास एक राजाओं जैसा ऐश्वर्य था, इतना सारा धन और वैभव था। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने एक योजना बनाई कि एक बहुत बड़ा महोत्सव होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए, और उस उत्सव का नाम उन्होंने रखा खेतूरी महोत्सव। और उन उत्सव के करने के लिए उन्हें बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई, बहुत बड़ी योजना कि किस प्रकार से अनेकों विग्रहों की स्थापना होनी चाहिए। क्योंकि आप सबको मालूम है उस समय वैष्णव धर्म तो पूरी तरह से मुगलों के, मुसलमानों के भय के कारण पूरा लिख छुप के कोई हरिभजन होता था। और बंगाल में तो मोस्टली ज्यादा करके क्या थे, जो ब्राह्मण भी थे वो क्या करते थे, भगवती यानी कि मां काली की पूजा करते थे। वैष्णव धर्म की तो कहीं कोई दूर से झलक भी नहीं दिखती थी। और जीव गोस्वामी ने, आप सबको याद होगा कि जीव गोस्वामी ने उस समय नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज, श्यामानंद प्रभु, निवास आचार्य, इन 3 युवाओं को इस प्रचार के लिए तैयार करके भेजा था कि आप जाइए इस हरिनाम का प्रचार कीजिए, इन ग्रंथों का प्रचार कीजिए। और इसी मिशन के लिए तीनों निकले थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने श्री निवास आचार्य को पत्र लिखा कि मैं इस प्रकार योजना बना रहा हूं और ये आपके मार्गदर्शन में सब कुछ होना चाहिए, आप जैसे कहेंगे ऐसे इस महोत्सव की रूपरेखा होगी। निवास आचार्य को पत्र मिला, निवास आचार्य अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे, श्यामानंद प्रभु भी अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। और उस समय पर जो उन विग्रहों की यानी मूर्तियों की स्थापना होने वाली उसको लगभग 1 महीना पड़ा हुआ था। जब चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ उस दिन उनकी स्थापना होनी थी, लेकिन 1 महीना पहले उस प्रोग्राम की क्या होने लगी, तैयारी शुरू होने लगी। और बहुत दूर दूर यहां तक कि भारत में नहीं, भारत से बाहर विदेशों में भी जो वैष्णव थे उनको भी पत्र लिखे गए। और इतनी बड़ी भव्य व्यवस्था की गई, गंगा के किनारे पे जो टेम्परेरी घर होते हैं ऐसे बनाए गए, उसको इतना धन धान्य से भरा गया, नए नए मर्दंग, वाद्य यंत्र, खान पान की सजावट, हर प्रकार से कृष्णानंद ने पूरा उसमें खर्चा किया। और जो जो अतिथि आते उनका इतना अद्भुत स्वागत होता। और उन अतिथियों में सबसे जो मेन जो थे उसमें थे जानवा माता। जानवा माता का नाम सुना है? कौन है, किसी को पता है? नित्यानंद प्रभु की पत्नी। अगर आप राधा कुंड, श्याम कुंड पे गए होंगे तो वहां पे एक छोटा सा एक स्थल है जहां पे जानवा माता ने क्या भजन किया है। आप लोग गए होंगे, देखा होगा, लेकिन अभी याद नहीं होगा। हाँ, जानवा माता आई थी अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए, वीरचंद्र को। तो उसमें सबसे मेन जो थी नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा माता, जिन्होंने इस गौड़ी मठ में, इस वैष्णव परंपरा में बहुत प्रचार किया है। ऐसी माताओं जागो। तो वो जानवा माता विशेष अतिथि थी उनमें। और इसके बाद अद्वैत आचार्य तो समय थे नहीं, उनके पुत्र आए श्री निवास आचार्य, और जो राधा श्याम सुंदर हैं उनके प्रकट कराने वाले श्यामानंद प्रभु,
उनकी गुरु हृदय आनंद और उनके जो शिष्य रसिक आचार्य, यानी उस समय के बड़े बड़े जो दिग्गज जो वैष्णव थे, ऐसे वैष्णव थे जो एक वैष्णव पूरे विश्व का उद्धार कर सकता है, इतने बड़े दिग्गज वैष्णव थे, यानी ऐसे दिव्य आत्माएं थे और ऐसे सारे वैष्णव वहां पर जमा हुए। अब जरा विचार तो करो, क्या एक वो इमेजिन तो करो क्या दृश्य होगा वो। अब चारों तरफ खाली गौर निताय का कीर्तन हो रहा है, महामंत्र का कीर्तन हो रहा है, भागवत की कथाएं हो रही हैं और भव्य भव्य स्वागत समारोह हो रहा है। 1 महीना पूरा कंटिन्यू प्रोग्राम चलता रहा और उसमें उनको स्थापना करनी थी 6 विग्रहों की। कितनी? 6 मूर्तियों की स्थापना करनी थी और उन डिटीज का, उन मूर्तियों का भी क्या किया जा रहा था, तैयारी की जा रही थी कि कौन कौन से विग्रहों की स्थापना होगी। तो उनका भी पूरा वो समझो ऑर्डर दिया गया था, बन रही थी। ऐसे करते करते समय निकट आने लगा और नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने जब उन 6 विग्रहों को देखा तो उनको मन को कुछ संतुष्टि नहीं हुई कि नहीं, गौर निताय मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। ऐसे जो हम लोग भी कभी होते हैं ना, कभी जयपुर से ठाकुर मंगवाते, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे फीचर हो, ऐसा होना चाहिए। वो आप नहीं सिलेक्ट करते हो, कृष्ण आपके मन में बैठते हैं कि मैं आपके घर पे इस स्वरूप में आना चाहता हूं, इससे आपको वो प्रेरणा देते हैं। इसे घर के ठाकुर को साधारण मत समझना। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने गौर निताय के उस स्वरूप को देखा तो कहा नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहे। कई बार उसमें चेंजिंग किए गए, लेकिन फिर भी नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज उससे संतुष्ट नहीं हुए। ये हो क्या रहा है आखिर? ऐसे में नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज रात्रि में सोए थे कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए सौपन में और आदेश दिया कि तुम्हें मेरे डिटेल्स क्यों नहीं समझ आ रहे हैं, क्योंकि मैं इस स्वरूप में नहीं आना चाहता हूं। इसी गांव के अंदर एक विप्र जमींदार है जिसका चावलों का बहुत बड़ा गोदाम है, वहां पर मेरे सुंदर विग्रह किसी समय से दबे पड़े, तो तुम उन विग्रहों की स्थापना करो। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज सवेरे जैसी जगह, सब लोग तैयारियों में लगे थे, सबने सोचा हमने तो तैयारी कर ली है, इन्हीं विग्रहों की स्थापना होगी। और वो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज सीधा उस विप्र के पास, उस जमींदार के पास चले गए और उनसे कहा कि मैंने सुना है कि आपका बहुत बड़ा एक चावलों का गोदाम है। उस जमींदार ने कहा हाँ है, चावलों का गोदाम है, अब चिंता मत कीजिए, मुझे पता है आप बहुत बड़ा ओकेशन करने वाले हो, आपको बहुत सारे चावलों की जरूरत है, मैं बिना आपके बोले चावल दे दूंगा। नरोत्तम दास ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा नहीं, मुझे चावलों की आवश्यकता नहीं है। चावलों की आवश्यकता नहीं तो मुझे उस गोदाम की चाबी चाहिए। उस जमींदार ने कहा बड़ा अनर्थ हो जाएगा, उस गोदाम को तो मैंने न जाने कितने सालों पहले उसको पूरी तरह से सील करके रखा है, क्यों उसके अंदर बड़े बड़े विषैले सरप उसमें जमा हो चुके हैं और कोई उनके निकट तक जाने से अच्छा, ये सोशल मीडिया का बहुत अच्छा लाभ है, दिखाता हूं एक फोटो, वो सामने बंद तो नहीं होगी ना। मुझे उस गोदाम की चाबी चाहिए। उस जमींदार ने समझाया कि तुम क्या कर रहे हो नरोत्तम, तुम्हें पता नहीं तुम मृत्यु को दावत दे रहे हो, उसके अंदर इतने बड़े बड़े विषैले सरप हैं कि कोई उनके निकट भी जाने को तैयार नहीं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी माने नहीं, ये इनके प्रकार जैसे तैसे उसको समझाया और वो जमींदार भी बड़ा हैरान था कि होने क्या जा रहा है। सारे गांव के लोग भी हैरान थे कि क्या हो रहा है, ये सब देखते ही रह गए। इतने में नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज उस गोदाम की तरफ बढ़ने लगे और गोदाम भी ऐसा है, पहले होता ना ऐसे जो मीनार की तरह बना दे, उल्टा ऐसे ऊंचा ऊंचा था, पूरी तरह सील। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने उस लोक को खोला और द्वार के अंदर चले गए। अब ये गांव के लोग तो बड़े हाहाकार में पड़ गए कि न जाने अब क्या होगा। नरोत्तम दास ठाकुर जी के चिल्लाने की आवाज आएगी, पीड़ा की आवाज आएगी, तो उस गोदाम के जो छोटे छोटे झरोखे थे ना, वहां से सब इसे ध्यान से देखने का प्रयास करने लगे। और नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज तो सीधा अंदर चले गए, सब बाहर से देख रहे थे। अच्छा, अंदर गए तो अंदर सांपों के इतने झुंड, जैसे नूडल्स होते हैं ऐसे मिले हुए होते हैं। सांप नहीं तो नूडल्स तो देखे होंगे ना, ऐसे ऐसे सारे ग्रीन ग्रीन ऐसे भयंकर सांप ऐसे ऐसे झुरमुट की तरह अंदर पड़े हुए थे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज जैसे ही अंदर हुए, उन सर्पों ने कुछ भी उनको क्षति नहीं पहुंचे, सब उनको रास्ता देने लगे।
और इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज सीधा उस गोदाम में चलते चलते एक ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां पे बहुत सारा ढेर चावलों का पड़ा हुआ था, और उन चावलों के ढेर को वहां के नरोत्तम दास जी महाराज क्या करने लगे, हटाने लगे। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं बता रहा हूं। वृंदावन जाते ना राधा गोकुलानंदन में, उनकी समाधि वहां पर है, और आज से 550 वर्ष से भी शायद कम समय हुआ है। वो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज, यानी ये बताने का अर्थ क्या है कि मालूम तो पड़े हम किस परंपरा से जुड़े हैं और कैसे कैसे महान आचार्य हुए हैं। उनकी भक्ति, उनकी भावना, उनका कीर्तन का भाव, वो सब हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज सीधा वहां गए, उन चावलों के ढेर को हटाया, और उन चावलों के ढेर के अंदर से वो सुंदर गौर निताय के विग्रह प्रकट हो गए। बोली गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की। इस बात से समझ लो कि आपके घर पे ठाकुर आते हैं, आपकी मर्जी से नहीं आते, वो अपनी मर्जी से आते हैं। अब आप सेवा किस मर्जी से करते हो आप जानो। एक तो जो हमारे घर पे ठाकुर होते हैं विशेषकर हमारे लिए आते हैं, और विग्रह स्वरूप में वो हमारी पूरी तरह से क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। जैसे आप उनकी सेवा करो, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाई, क्या जैसे आप हो, जिसकी जितनी आपकी कैपेसिटी, ऐसे ठाकुर जी बन जाते हैं आपके लिए। और सब लोग हैरान थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन सब देखकर बड़े हैरान हो गए कि नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज गौर निताय के विग्रह को ऐसे छाती से लगाए हुए उस गोदाम से जैसे बाहर निकले, जितने सरफ थे ना, ऐसे तो लाइन में खड़े हो गए, जैसे कोई नहीं बड़ा कोई ऑफिसर आ रहा हो तो दोनों सलूट सलामी देने के लिए साइड में खड़े हो जाएं। पर वास्तव में नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज, सबने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने गौर निताय को ऐसे छाती से नहीं लगाया, गौर निताय ने नरोत्तम दास जी को अपनी छाती से लगाया हुआ है। वो सही कह रहा हूं। अगर कोई पूछे कि भगवान के रहने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो सबसे बेस्ट जगह है आपका हृदय। कैसा हृदय? छल कपट मोए छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोए पावा। इसलिए तो कहते हैं 10 अपराध तो बाद में पढ़ो, पहला एक अपराध याद कर लो कि जब करो तो सावधानी से करो, क्योंकि इन 10 नाम अपराध की जड़ क्या है? सावधानी से जप ना करना। और सावधानी से जप करोगे तो हृदय क्या हो जाएगा? एक इतना सुंदर स्थान बन जाएगा, ठाकुर जी श्यामा श्याम जो सदैव आपके हृदय में विराजमान होंगे। और नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज जैसे ही गौर निताय जी के डिटीज को, विग्रहों को लेकर आए, अब तो बहुत अलग अलग जो मंडलियां थी, नए नए मर्दंग, करताल, जांज सब, और जो जो उनकी जो रिचुअल से जो स्थापना के टाइम पे होते हैं वो सब होने लगे। और उस स्थापना के टाइम पे मेन जो कंप्लीट होती वो होते हैं हरिनाम कीर्तन से। अब हरिनाम संकीर्तन होने लगा, और 1 महीने से ओकेशन चल रहा था, और ऐसा कार्यक्रम भूतो न भविष्यति, यानी ना कभी ऐसा हुआ ना कोई कर सकता है। हम लोग पता नहीं क्यों सो गए। एक हमारे इस हाल में एक भागवत कथा हुई थी किसी दौर में, किसी को याद है? हरिप्रभु कौन से सन में हुई थी? एक भागवत कथा हुई थी जो रिकॉर्ड तोड़ कथा थी। ऊपर वाला हॉल हमारा फुल हो गया था, नीचे वाला फुल हो गया, तो बाहर स्क्रीन लगानी पड़ी थी, और बापू जी यूएस में थे। इसके बाद लगे सब सो गए। इसे थोड़ा इस प्रकार के ओकेशन होने चाहिए। और अब तो हमारे पास ऐसे ऐसे टैलेंटेड, क्या कहूँ, मेरे पास बड़ी सेना है। अभी उस टाइम, अभी मेरे पास उस समय की वो वीडियो क्लिप्स रखी, इतने छोटे छोटे चुन्ने बच्चे थे जो कि ऐसी वो भागवत हुई थी कि सब हैरान थे कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये छोटे छोटे स्ट्रीट क्लब्स खोले ना, वहाँ बच्चे मिलकर पार्टियां करेंगे, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, क्या, और कोई भक्ति भावना कुछ उत्पन्न होगी नहीं, उत्साह नहीं होगा फिर जीवन में। कई लोग धन कहाँ लगाएं? भाई चैरिटी बिगिन टू होम। अपने अपने समाज में पहले प्रचार तो करो। बहुत धन की आवश्यकता है, बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम की जरूरत है। उस टाइम में मुझे याद है भागवत 7 लोगों ने क्या किया था, मिलके वो भागवत कराई थी, 1 दिन का खर्चा हमारे ऊपर, और इतना भव्य कार्यक्रम हुआ था कि मैं आज तक शायद जिनको याद हो वो नहीं भूल सकते उनको। वो जो रुक्मणी विवाह होता वो तो एंड, शायद किसी को याद हो समय, यहाँ दीपा बिटिया थी ये सब। और उसके बाद तो लगता है सब कुछ ठंडे पड़ गए। इसी धन को जितना ठाकुर जी में धन दिए उसको क्या करें? ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहिए, जैसे प्रचार बढ़े।
तो इतना भव्य वो कार्यक्रम हुआ। और इस प्रोग्राम की जो अंतिम जो प्रोग्राम था वो था हरिनाम संकीर्तन, जो कि स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने आरंभ किया। और नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज का तो एक तो कंठ इतना सुरीला था, उनके साथ जो बजाने वाले थे उनका भी क्या कहना। और जैसे ही उसने भाव विभोर होकर गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का स्मरण करके नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने एक विशेष परिपाटी होती है, ग्रान हार्टी उसको कहते हैं, उस पद्धति में कीर्तन किया जाता है। उस भाव में जब उन्होंने कीर्तन आरंभ किया है, क्या कहना उस कीर्तन में। इतने मर्दंग, इतने वाद्य और इतना सुरीला कंठ, इतना भाव विभोर होकर कीर्तन कर रहे थे कि कोई उस समय पर गौरंग महाप्रभु को पुकार रहा था, कोई नित्यानंद प्रभु को पुकार रहा था, कोई हाँ कृष्ण करके नृत्य कर रहा था, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई नाच रहा था, किसी को कोई सुध नहीं थी। जब इस हरिनाम संकीर्तन को हम अंतर्मुखी होकर करते हैं, यानी ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, उस समय उस हरिनाम की कीर्तन का आनंद ही कुछ अलग होता है। लेकिन जब बाहर की वृत्ति से करते हैं ना, दूसरों को दिखाने के लिए, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने इतना दिव्य कीर्तन किया, इतना अद्भुत कीर्तन किया है कि उस कीर्तन में सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ कि उस समय जो पंच तत्व यानी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित जो अंतर्ध्यान हो चुके थे, उस कीर्तन के बीच में इतना भाव विभोर जो कीर्तन हो रहा था, उसमें साक्षात चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ प्रकट हो गए। जबकि सबके सब क्या हो चुके थे, अंतर्ध्यान हो चुके थे। और क्यों ना हो, भागवत में कृष्ण ने कहा है ना, न हम तिष्ठामि वैकुंठे हृदय न योगी नाम। भगवान के वचन है, न हम तिष्ठामि वैकुंठ में, वैकुंठ में नहीं रह पाता हूं। न हम तिष्ठामि वैकुंठे हृदय न योगी नाम, योगियों के हृदय में भी नहीं रह पाता हूं। यत्र गायन्ति मद भक्ताम, जब मेरे भक्त मिलकर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, ए नारद उस समय वहां कर बैठ जाता हूं। इसे कभी जो हरिनाम संकीर्तन करते हुए आपको एक आनंद आने लगे, स्वयं को बोलने लगो, तो समझो कृष्ण उस आनंद के स्वरूप में आपके बीच में आ गए हैं। वो कृष्ण का अपना वचन है कि जहां कीर्तन होता है मैं तो आ जाता हूं। तो यहां तो साक्षात परिकरों के सहित सबने दर्शन किए कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और गदाधर के गलबैया देखकर जो नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करते 24 घंटे कंटिन्यू नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कीर्तन किया है। कितना कंटिन्यू 24 घंटे, और ऐसा भाव विभोर होकर। मैं तो एक पागल लड़की का वो रील देख रहा था, एक बहुत टाइम पहले आया था, ऑटो में बैठी थी पीछे और गाना चल रहा था, कौन, जो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे बड़ा पछताओगे। ऐसा पागलों की उसके आंखों से आंसू निकले, बॉडी शेक। मैंने क्या हुआ, क्या बात है, क्या बात है। मन उसका पूरा रूपरेखा ही चेंज हो गई। तो यहां जो वो तो नकली शब्द हैं, फालतू किस्म के वर्ड हैं, और एक क्या उसको माया मुग्ध जीव उसको गा रहा है तो उसमें इतना डूब गया है। अगर हरिनाम कीर्तन में अगर सीरियसली डूब गए तो क्यों नहीं कृष्ण प्रकट हो सकते हैं आनंद के स्वरूप में, कृष्ण स्वरूप में। मूर्ख लोगों को भले विश्वास ना हो तो ना हो। ये तो आज भी ठाकुर जी, ये मायापुर में आप देखिए जयप्रदा का महाराज जो कीर्तन कर रहे थे, वो महाप्रभु के विग्रहों से आंसू निकल रहे थे। तो अभी भी वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। हरिनाम संकीर्तन को साधारण नहीं समझना चाहिए। अभी तो उसका में रंग लगा नहीं, नशा लगा नहीं। जैसे रोज 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, खाली रट्टा लगा लिया कि 10 नाम अपराध पढ़ने ही, बस अमल करना है वो दूर रहे। इसलिए 10 नाम अपराध से 11वां अपराध लिख लो, सावधानी से जप नहीं करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो उस भव्य कीर्तन के अंदर 24 घंटे नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने कीर्तन किया, और कीर्तन करते करते इस भाव में इतना भावेश हो गए कि अंत में कीर्तन का समाप्ति नहीं, और आखिर में वो बेहोश हो गए। और वो सारा जो दृश्य उनके सामने एक चल रहा था, सबके सामने अंतर्ध्यान हो गया। उस समय फिर निवास आचार्य ने उज्जवल नीलमणि ग्रंथ के श्लोक पढ़ पढ़ के नरोत्तम दास ठाकुर जी को वापस चेतना दिलाई है। और इस भव्य समारोह से, इस कीर्तन से, इस खेतुरी महोत्सव से सबसे बड़ा इसका प्रभाव क्या पड़ा कि चारों तरफ से लोग नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के पास आकर, निवास आचार्य के पास आकर, श्यामानंद प्रभु के आकर उनके शिष्य बनने लगे। और यहां तक कि उस समय के जो ब्राह्मण थे वो भी उनसे आके दीक्षा देने लगे। अब जो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की इतनी ख्याति बढ़ गई, इतना प्रसिद्ध हो गए, तो जाहिर है जो विद्रोही होते उनके पेट में तो दर्द पड़ेगा ना। बापू जी अक्सर कहते हैं कि आज का दौर में फंडा क्या है,
लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की ये जो ख्याति देखी, उनकी प्रसिद्धि देखी, तो उस समय जो ब्राह्मण कुल का जो विशेषकर वर्ग था वो बड़ा ईर्ष्या करने लगा कि उस समय के ब्राह्मण भी ज्यादा करके क्या थे, वो बंगाल में तो कालका माता की पूजा करते थे और क्या करते थे, वो बकरे की बलि चढ़ाया करते थे। उनने देखा ये वैष्णव धर्म शुरू हो गया, इसमें हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। और सबसे बड़ा उस पे जलते पे तेल का काम क्या किया, उस समय के बहुत बड़े ब्राह्मण थे विद्वान, उनका नाम था शिवानंद। क्या नाम था? शिवानंद। बहुत विख्यात पंडित थे उस समय के। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था हरिराम और दूसरे का था शायद कृष्ण राय, ऐसा कुछ नाम था। सब बोली हरे कृष्ण। हाँ, ये चित्र में दिखाने वाला था। ये जो नरोत्तम ठाकुर महाराज उस गोदाम से लेकर आए तो सर्प जो उनको क्या करते, प्रणाम कर रहे थे और ऐसे कह रहे थे जैसे अच्छा है आपने हमारी ड्यूटी से मुक्त किया, न जाने कितने समय से पेरा दे रहे थे, हमको छुट्टी दो। उस सौभाग्य से लास्ट टाइम जब मैं वृंदावन गया था तो नरोत्तम दास ठाकुर जी की विग्रह, क्या नाम था, राजा बिरजमोहन, क्या बताया था आपको नाम, उन ठाकुरों के मैंने पहली बार दर्शन किए। बहुत दूर है, वैजयंती आश्रम के पास में, पहली बार वहां पे उनके दर्शन किए। बहुत अद्भुत ठाकुर हैं, ऐसे उनसे नजरें हटाने को दिल नहीं करता। मैंने इतने समय से जा रहा हूँ लेकिन इस बार पहली बार वो ठाकुर जी में दर्शन हुए उनकी, कैसी कैसी जगह पे ठाकुर जी बैठे हैं। और ये बार गया 12 दिन एक चमत्कार हुआ, बहुत बड़ी कृपा मिली, अब शेयर कर देता हूँ। नित्यानंद प्रभु को 550 साल हुए हैं। रूप सनातन गोस्वामी को इतना, उनकी माला अपने समाधि सबको देखी, दर्शन किए हो, किए कि नहीं किए? राधा दामोदर में जाते रूप गोस्वामी की समाधि पे उनकी वो माला रखी हुई है, सारी निशानियां। ऐसे ही वृंदावन के अंदर एक जगह है जो नित्यानंद प्रभु की माला रखी हुई है और वहां पर चांद काजी ने जो उनका एक चिन्ह दिया था, एक निशानी दी थी कि उस समय मुसलमानों का दौर था तो क्या करते थे, मर्दंग तोड़ दिए जाते थे, कीर्तन बंद कर दिया जाता था। तो चांद काजी ने उस समय नित्यानंद प्रभु एक निशानी दी थी, ऐसे एक राजशाही से बना हुआ है वो, तो वो उनको दिया था कि जहां नित्यानंद प्रभु जाते थे कीर्तन करने, वो साथ में लेके जाते थे, उनको देखकर कोई भी उनके कीर्तन में विघ्न नहीं डालता था। तो वो चिन्ह, वो निशान, नित्यानंद प्रभु का जो सन्यास का दंड और नित्यानंद प्रभु के बाजूबंद और नित्यानंद प्रभु की माला, ये सब इस बार जब गए तो मैं दर्शन को ये सौभाग्य मिला। और सौभाग्य सबसे बड़ा पता है क्या, नित्यानंद प्रभु की माला से हमारी माला को सपश करके उन्होंने दिया। और अकेला मैं नसीब नहीं, खुश नसीब नहीं था, वो पीछे 2 व्यक्ति और भी बैठे हैं, वो भी मेरे साथ थे। ये कहाँ है दर्शना, पीछे बैठी है, हाँ वो पीछे हाथ उठाए देखो, एक दर्शना और उसकी माता जी। नित्यानंद प्रभु की माला, विश्वास नहीं हो रहा, हमारी अपनी माला उस माला से सपश करके दी और पूरी हिस्ट्री बताई और गुप्त स्थान भी सीक्रेट रखे, किसी को दर्शन करने दिया नहीं जाता। महाप्रभु की विशेष कृपा हो गई। इससे वृंदावन जाओ तो खाली वो रगड़ा पेट से टिक्की चिल्ले विले के चक्कर में मत पड़ो, ऐसी ऐसी जगहों को खोज करो जहां पे हमारे आचार्यों के विग्रह हैं। तो वो जो शिवानंद जो पंडित था, उसने क्या किया, अपने दोनों युवक पुत्रों को क्या किया, उनको भेजा पद्मावती के उस पार, क्योंकि उसको देनी थी बलि, और बकरा लेने के लिए भेजा। दोनों उसके युवक पुत्र जब उस पद्मावती के उस पार गए जहां पर नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज अपने जो साथी थे उनके साथ सत्संग कथा कीर्तन करते थे, ये दोनों जो उस साइड पे बकरा लेने गए तो थोड़ा एक होता है ना, जो युवा पीढ़ी में थोड़ा सा मस्ती होती है, और उस समय ज्यादा करके ये माँ कालका की पूजा करते थे, खुद को बड़े श्रेष्ठ मानते थे, वैष्णव धर्म को तो कुछ समझते नहीं थे। तो पद्मावती के उस पार जब पहुंचे तो तट पे नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज कुछ अपने पार्षदों के साथ बैठे थे और हरि कथा पे चर्चा कर रहे थे। इन दोनों बालक जो बकरा लेने गए थे, उन्हें सोचा बकरा तो बाद में लेंगे, चलो आज थोड़ा इनका मजा ले लेते हैं। किसका? नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज का। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज उस समय बहुत गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे थे कि कलयुग में वैष्णव धर्म और वैष्णव भक्ति के सिवा कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। ये लोग अनर्थ कर रहे हैं जो इस प्रकार की बलियां चढ़ा रहे हैं या वैष्णव धर्म को छोड़ के और कुछ पालन कर रहे हैं। तो दोनों जो युवा थे, दोनों वो मस्ती करने के लिए जाके उस सत्संग में बैठ गए और बैठे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज तो उनका विद्वता, उनका जो प्रचार इतना स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी देर बैठे तो कुछ क्वेश्चन आंसर शुरू हुए और सुनते सुनते उनका सारा जो ये
अंदर जो कलमश था पूरा नष्ट हो गया और इतने सारे प्रश्न पूछे। उन दोनों भाइयों ने निर्णय किया कि हम कितना समय हमने बर्बाद कर दिया। कहाँ हम बलि देने जा रहे थे, हिंसा करने जा रहे थे। वास्तव में ब्राह्मण तो वो है जो ब्रह्म में रमण करता हो। असल तो ज्ञान आज हमें नरोत्तम दास ठाकुर जी ने दिया है। वो दोनों भूल गए कि हम आए क्या थे, बाप के लिए बकरा लेने आए थे। वहीं पे रुक गए और कहा कि अभी हमें नहीं जाना है। फिर पूरा दिन उनके साथ, रात्रि भी वहीं बिताई और सवेरे उन दोनों ने निर्णय लिया। दोनों ने अपना मुंडन कराया और उनसे ये निवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज से दीक्षा ले ली। बाप बेचारा देखता रह गया, ये बकरा किधर है, वो आया नहीं। ना ही दोनों पुत्र आए। तो वो पंडित जो था वो बड़ा शिवानंद धनवान था और बहुत उसकी चलती थी उस समय पर। उनसे इंक्वायरी कि मेरे बच्चे कहाँ चले गए, बकरा तो जाए अपनी माँ के पास, मेरे बच्चे तो मेरे पास आए। तो खोज करने के लिए कुछ सिपाहियों को वहां पर, कुछ दूसरे अपने साथियों को भेजा। तो देखा तो उनका तो नक्शा ही बदल चुका है पूरा। कैसे अवस्त्र, कंठी पहनी हुई है, शिखा धारण की। अरे ये क्या हो गया तुम दोनों को? वो जबरदस्ती पकड़ के उनको लेके गए। और शिवानंद ने अपने पुत्रों को जब इस हालत में देखा और उस समय कहा कि तुम लोग पतित हो चुके हो, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं, तुम्हें लजा नहीं, तुम सपश करने के योग्य नहीं। तुमने ब्राह्मण होकर क्या किए, काय से और एक वेद से जाके दीक्षा ली है। उस समय ये जो भेदभाव बहुत ज्यादा होता था कि भक्तों को उसकी कास्ट के अनुसार देखा जाता था। ये सबसे बड़ी गलत चीज है। उनसे जाके तुमने दीक्षा ले ली, ब्राह्मण होकर तुमने हमारी नाक कटवा दी है। तो उन दोनों पुत्रों ने कहा कि पिताजी क्षमा कीजिए, हमने जैसे दीक्षा ली वो तो महाभागवत हैं, जो वैष्णव उनके अग्रणी हैं, उनके नेता हैं, वो साधारण कोई व्यक्ति नहीं। उनके पिता ने कहा नहीं, तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। उन दोनों पुत्रों ने कहा आप जो प्रायश्चित कहेंगे हम करेंगे, अगर लेकिन पहले में एक अवसर दीजिए कि हमें सिद्ध करने दीजिए कि हम बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं। उनके पिता ने कहा ठीक है, शास्त्र अर्थ हो जाए। जैसे टीवी में देखा डिबेट होती है, सब चिल्लाते हैं ऐसे भेड़ बकरियों की तरह, पता नहीं क्या मोह न मत। हम अपनी समस्या, घर की समस्या सोल्व कर नहीं सकते और दूसरों की समस्या सुन के टाइम बर्बाद करते हैं टीवी पे। देखा है कभी? ये इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं, बोले ये वो सब, पता नहीं क्या क्या क्या, समझ नहीं आता स्टार्ट कहां से खत्म कहां पे हो रही है। तो उस समय ऐसी डिबेट हुई थी, उसको कहते हैं शास्त्र अर्थ। और जो उस शास्त्र अर्थ करने में हार जाता था उसको शिष्य बनना पड़ता था और लिख के देना पड़ता था मैं आज से हार गया। तो उस समय क्या हुआ, उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों ने कहा कि पिताजी हम शास्त्र अर्थ करने को तैयार हैं, हम सिद्ध कर दें कि हम अपनी जगह पे सही हैं। फिर क्या था, उस समय इतने सारे विद्वान पंडितों को वहां पर बुलाया गया और शास्त्र अर्थ के लिए दोनों को बिठाया गया। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के जो शिष्य, जिन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज से ज्ञान ग्रहण किया था, जो विद्या ग्रहण की थी, उसके बलबूते पर, आधार पर क्या, उन सारे पंडितों को उस शास्त्र अर्थ में परास्त कर दिया। और ये जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो बड़ा भयंकर रोग फैल रहा है, तो उस समय एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था दिग्विजयी, जिन्होंने पूरी तरह से क्या किया था, सबको हरा के प्रमाण पत्र ले लिया था। उनका नाम था मुरारी। उनको बुला लिया कि अब इसके साथ शास्त्र अर्थ करो। लेकिन ये इन दोनों बालकों के सामने वो भी कहां टिकने वाला था और वो भी शास्त्र अर्थ में उनसे हार गए। तब उनके पिताजी ने देखा कि अब इसका समाधान ऐसा होने वाला नहीं। उल्टा इन दोनों जो बच्चों ने जाके जो नरोत्तम दास ठाकुर जी से जो शिक्षा ली थी, जो दीक्षा ली थी, उल्टा जो उनके लिए इतना शास्त्र अर्थ में जो सबको परास्त कराया, उनकी और प्रसिद्धि बढ़ गई और समाज में उनका और मान बढ़ गया। तो जरा विचार करो, आज भी श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के ग्रंथ हैं। अगर उन ग्रंथों को अगर आप पढ़ो ना, अपना भी उद्धार कर सकते हो, दूसरों का भी उद्धार कर सकते हो। इसलिए अभी जो रिसेंटली बहुत बड़े आचार्य गोपाल कृष्ण जी महाराज जी का जो शरीर छूटा, उनका ही मैं कोड पढ़ रहा था। वो कह रहे थे, प्रभुपाद जी का कोड बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे बहुत दुख होता है कि एक मुसलमान अपने बच्चे को कुरान पढ़ाता है, एक क्रिश्चियन अपने बच्चे को बाइबल पढ़ाता है, लेकिन दुख होता है कि हिंदू अपने बच्चे को भगवत गीता नहीं पढ़ाता। इससे कम जो श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता, जो बड़े हैं उनको तो फिर स्टार्ट करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता के एक श्लोक तो तात्पर्य के साथ रोज पढ़ो उसको, और देखना क्या होता है। ज्ञान से हमारी बुद्धि तीव्र होती है। ये सोशल मीडिया से हमारी बुद्धि चट हो रही है, ये नोट किया है मैंने।
पहले हमने, मुझे याद है हम बच्चे थे तो हमारी दादी नानी सब क्या करते, वो रामायण भागवत पढ़ाते थे, बुद्धि इतनी तेज होती थी, इतना बड़ा डिसीजन पावर होता था। और अब तो बच कुछ होता ही नहीं इस तरह से। तो इसलिए थोड़ा सा हमें जागृत होना चाहिए, अपने शास्त्रों को, अपने धर्म ग्रंथों को थोड़ा समय निकाल तो जरूर पढ़ें। वही नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की जो हमने चर्चा सुनी, आप बोलेंगे पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है। आप ये सोशल मीडिया में फालतू चीजें देखते हो ना, उससे क्या होता है पता है, हमारा हृदय जो होता है ना, एक जमीन की तरह है जिसमें बीज डालो तो उसमें कुछ भी उग आएगा। तो ये जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुसंग देखते हैं, कुछ भी जो देखते हैं, उनका सबका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, बीज स्वरूप में पड़ जाए, धीरे धीरे वही हमारे प्रैक्टिकल जीवन में आता है। और भागवत में ऐसे लिखा है कि जो भगवान की दिव्य कथाओं को सुनता है, उसके हृदय से वासनाओं के बीज पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वासनाएं क्या करती हैं, हमें भगवान से दूर करती हैं। तो जब भगवान की कथाएं हमारे जीवन में एक विश्वास, एक उत्साह उत्पन्न करती हैं, तो उनके जो पार्षद, उनके भक्तों की कथा श्रवण करने से हमारा कितना मंगल होता होगा। जैसे उन पापियों का संग करने से हमारे हृदय में पाप के बीज पड़ते हैं, ऐसे इन वैष्णव की कथा सुनने से उन वैष्णव की कृपा के बीज में हमारे हृदय में पड़ेंगे और हमारा मनुष्य जीवन जरूर सफल होगा। इसी भले समझ आए चाहे नहीं आए, आप इसको सुनो, पढ़ो। क्या दवाई कोई शौक से खाता है? नहीं खाता है ना। कभी बच्चों ने बोला चॉकलेट की जगह मुझे पैरासिटामोल की टेबलेट दे दो, नहीं 10 गोलियां दे दो ना, खा लो आज, कोई नहीं कहता है, लेकिन खाते हैं क्योंकि उसमें विश्वास हो, जिसमें हमारा भला है। भले हरी कथाओं में मन ना लगे फिर भी सुनो, उसमें हमारा कल्याण अवश्य होना है कि हृदय के अंदर जो वासनाओं के बीज बैठे हैं, जो अनर्थ बैठे हैं, वो नष्ट होंगे, तब जाके हम सुखी हो सकते हैं। इसी मंगल कामना के साथ इस नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के चरित्र में इतनी अद्भुत आगे लीलाएं हैं, जिसको श्रवण करके अवश्य हमारा भक्ति का पथ प्रदर्शन होगा और हम भक्ति करने में और आगे अच्छे से बढ़ सकेंगे। इसी मंगल कामना के साथ ऐसे आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा भी बरसती रहे, जिससे हम अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें। बोलिए श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की, गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय।